आज से कुछ समय पहले हमने आप सभी को साधना टनल से अवगत कराया था कि इसके कार्य को लेकर के किस प्रकार से बाध्यता चलती हुई आ रही है और वहां पर रह रहे लगभग हजारों की संख्या में जो नागरिक हैं, सैनिक हैं, उनको किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसको लेकर के अब नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है, तो वहीं 1300 करोड़ रुपए की इसमें मंजूरी दे दी गई है। 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब 31 किलोमीटर का जो ये रास्ता है उसको कम कर दिया जाएगा और 4 घंटे की दूरी इसमें टनल बनने के बाद में कम होती हुई नजर आएगी। पहले ये 80 किलोमीटर की थी, जो अब 39 किलोमीटर की ही बसती हुई नजर आएगी। इसको पार करने के लिए घंटों का रास्ता भी तय करना पड़ा था, लेकिन वहीं जब हमने इस शो को चलाया और इस शो के द्वारा सरकार के सामने इस मुद्दे को रखा है, तब इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए इस पर खबर के ऊपर मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है। आखिरकार इस पर हमारे साथ में पूर्व में भी कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद थे और आज जब हमने ये उपलब्धि हासिल करी है तब भी हमारे साथ में कर्नल देवानंद गुर्जर ही मौजूद हैं। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 के अंदर। नमस्कार कर्नल साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो साधना टनल को लेकर के सामने आ रही है, इसको लेकर के सबसे पहले तो आप जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 19 आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा पुलकित जी की आपने इस हमारे विषय को, इस गंभीर विषय को जो पूरे भारतवर्ष में 20 साल से लटका पड़ा था, वहाँ पर लाखों नागरिकों के जीवन में इतनी मुश्किलें थी और आपने इसको उठाया, सरकार देश और नागरिकों तक पहुँचाया। और मैं मानता हूँ एक ये उसी का नतीजा रहा कि परसों गडकरी साहब ने इस 13,000 के प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए मार्च में इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूं पुलकित जी कि कश्मीर से पिछले 2 दिन से मेरे पास हजारों की संख्या में फ़ोन आ चुके हैं और जितने भी लोग हैं बार बार वो अभिनंदन और धन्यवाद कर रहे हैं हमारे आपके इस चैनल का और जो हमने ये प्रयास किया उसका। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, चैनल का प्रयास तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बातचीत करें तो वहां पे जो हजारों की संख्या में लोग हैं उनको अब कई हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। उनके संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपके चैनल पे पिछली बार हमारी बात हुई थी, देखिए साधना एक इलाके का नाम है। ये कश्मीर वैली के अंदर कुपवाड़ा जिले के पास में बॉर्डर एरिया की तरफ तंगधार नाम से जाना जाता है, जो कुपवाड़ा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। और इसको ये एक ऐसा इलाका है जो 6 से 8 महीने कट ऑफ रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, रास्ता कोई जाने का नहीं था। तो उस पहाड़ के अंदर से 6.5 किलोमीटर की एक टनल बनाने की मांग पिछले 20 वर्षों से साधना टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी रख रही थी, उठा रही थी और जिसको पूरा नहीं हो पा रहा था। मेरा सौभाग्य रहा पुलकित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के हमारे जितने भी नागरिक गण हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मैं कश्मीर में हमारे गुर्जर समुदाय के इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ST आरक्षण, SC ST फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारी काफ़ी चर्चाएं होती रहती थी। तो वहाँ के एक बुजुर्ग वली अहमद साहब हैं जो तंगधार के बुजुर्ग माने जाते हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, इससे जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया। मैं मानता हूँ जो सफलता मिली है, जैसे हमने आपका धन्यवाद किया, नागरिकों का किया, मोदी जी का विशेष अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी अगर आप इस चीज़ पे मोहर नहीं लगाते तो मैं आपको बता सकता हूँ राजनीतिक कारणों से तो ये 20 साल से अटका पड़ा था। और यहीं पे गडकरी साहब आपका भी अभिनंदन और अमित भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किया। यहीं पर ही पुलकित जी मैं नागरिकों को बताना चाहूँगा, देखिए कि उस इलाके में होता क्या, जब 6 से 8 महीने बॉर्डर का इलाका है, एक रास्ता है, वो भी अगर बर्फ से ढक जाए तो वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए सबसे पहले मेडिकल की दिक्कतें। बिल्कुल साहब, बीमार हो जाए तो आदमी आ जा नहीं सकता है। और अगर 5-7 दिन उन पहाड़ियों में क्या होता है कि जब बर्फ गिरती है तो 8 से 10 दिन तक मौसम भी पैक रहता है, तो हवाई जहाज भी नहीं आ सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। दूसरा वहाँ का मुद्दा यह कि जब बर्फ गिरती है तो उनके पास और कोई साधन, दिनचर्या, रोजी रोटी का नहीं, तो किस तरह भूखमरी का शिकार होते थे। तीसरा वहां पर क्या होता है कि वो इलाका ऐसा कटा हुआ, उसके आगे हमारा POK है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है।
तो ये लोग एक तरह बाउल में फंस जाते थे और बर्फबारी के टाइम पे न रोटी न दवाई न पानी न खाना और शिक्षा की तो बात ही मत करो, तो बहुत दिक्कतें होती थी। और ये बधाई के पात्र है हमारे पूरी जो टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और उन्होंने उसका मुझे अपने साथ जोड़ा। और देखिए इसके कारण अब क्या होगा पुलकित जी कि बर्फ 1-2 साल लगेंगे बनने में, पर अब होगा क्या कि सबसे पहले तो नागरिकों की जो मेडिकल फैसिलिटी, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, टनल बन जाएगी तो आवागमन खुला रहेगा पूरे साल भर। दूसरा, वहां रोजगार के साधन हो जाएंगे। तीसरा, उनका रोजी रोटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी सबसे अहम बात यह कि वहां सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, और अगर हमें कोई जैसे पीओ के मैं चर्चा करता रहता हूं कि अब लेने का समय आ गया है, तो ये टनल भी एक नींव का पत्थर साबित होगा। मैंने उस दिन भी मोदी जी के लिए आप पीओके का नाम ले रहे हैं, तो पीओके का आखिरकार इससे क्या संबंध सामने आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पुराना जो कश्मीर है, कश्मीर ये यहाँ इतने ऊंचे पहाड़ियों पे पहले सड़कें क्यों नहीं थी, क्योंकि उस कश्मीर के इलाके या तो ये जो पहाड़ी का इलाका था उसके आगे जो पीओके वो भी हमारा हिंदुस्तान का एरिया था। तो जो रास्ते जाया करते थे वो जम्मू से होके जाते थे, न कि पहाड़ों के ऊपर से। अब ये टनल बनने से मैं ये मानता हूं सेना के ऑपरेशंस में, सेना के जो सर्दियों के अंदर एक और बड़ी चीज होती थी पुलकित जी, जब बर्फ गिरती है तो आवागमन तो होगा ही ना, मजबूरी में लोग आएंगे जाएंगे, मूवमेंट होगा। तो जब बर्फ के अंदर अवालांच के कारण जो मौतें होती थी वो अब अवॉइड हो सकेंगी। अवालांच क्या होता है मैं सामान्य नागरिकों के लिए बता दूं, जब बर्फ गिरती है पहाड़ों में साहब, तो बर्फ गिर गिर करके वो बड़ी 5 से 6, 10 से 12 फीट बर्फ गिर जाती है। और जब बर्फ इतनी गिर जाती है उसके दबाव के अंदर फिर नीचे की परत पिघलना शुरू हो जाती है और बर्फ का पहाड़ खसक जाता है। तो उसकी चपेट में गांव आ जाए, आदमी आ जाए, उनकी मौत होना तय होता है। तो एक बहुत अच्छा कदम है सामरिक दृष्टि से, सेना के लिए, नागरिकों के लिए, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए। तो मैं मानता हूं ये एक बहुत, दूसरी एक सबसे अच्छी बात है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से इस भावना से लोगों की जुड़ करके काम किया है। मोदी जी आप बदलाव देखेंगे, अब तंगधार के लोग जिस प्रकार से अब एक एक हमारे आपका सम्मान वहां बढ़ गया है और आप उसके हकदार हैं, क्योंकि आप देखिए 20 साल तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारा देश था, आज तक 70 साल से किसी को नजर नहीं आया। तो ये नागरिकों की जीत है, एक अच्छे मैं कहूंगा कदम है जो मैं बधाई देना चाहूंगा सब। कर्नल साहब आप सेना से भी जुड़े हुए रहे हैं जी, और सेना वहां पे भी मौजूद रहती है, तो सेना को इससे होने वाले फायदे क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 80 किलोमीटर की दूरी जो पहले सेना को तय करने वाली थी वह अब 39 किलोमीटर की बच रही है। देखिए जैसे आपने सेना का कहा, मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए कि सामरिक दृष्टि से उस इलाके को तंगधार हम कहते हैं। बिल्कुल। और जिस साधना नाम की बात कर रहे हैं, ये साधना पास के नाम से जाना जाता है, उस पहाड़ के नीचे से टनल बनेगी, उसका नाम साधना टनल है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने भी बताया कि करीब 80 किलोमीटर का फासला जिसको तय करने में 6 से 8 घंटे लगते थे। बिल्कुल। अब आप देखिए अगर सेना के आवागमन में जो दिक्कत नागरिकों को है, सेना को भी वही रहती है साहब, और सेना की जिम्मेवारी रहती है सुरक्षा की। अगर पाकिस्तान की तरफ से, वैसे तो मैं ये मानता हूं पीओके के इलाके में उसकी जरूरत नहीं हो सकती थी, पर अब सेना को अपने गोला बारूद, हथियार, सर्दी के पूरे साल भर आवागमन में उसको दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बर्फबारी होती है, जैसा मैंने बताया, सामान्य नागरिकों के लिए दिक्कत होती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम किया कि जब तक ये टनल नहीं बनती है तब तक उन नागरिकों के लिए सर्दियों में और बुरे मौसम के दौरान अगर इमरजेंसी कोई इवैक्यूएशन करना पड़ा तो हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था सरकार ने की है, जो एक बहुत अच्छी बात है। सेना के लिए क्या होता है कि अब जब ये नीचे टनल बन जाएगी तो हमारे मूवमेंट के अलावा बीमार हैं, इवैक्यूएशन की है, और सिक्योरिटी अगर हमें जरूरत पड़े हमारे ज्यादा सैनिकों की या कोई मूवमेंट की, तो वो बहुत जल्दी और स्विफ्टली हो पाएगा। आपने अभी बताया कि सेना के लिए फायदा है जी, लेकिन वही सेना के लिए एक नुकसान भी तो हो सकता है, क्योंकि ये टनल बनने से रास्ता तो कम हो गया जी, लेकिन वहां पे सटता हुआ पीओके भी रह रहा है जी, तो कहीं ना कहीं पीओके को भी इससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो आपने बुज़दिलों वाली बात कह दी हमसे। सैनिक का अगर धिक्कार है देश के किसी भी, हम मानते हैं, ये तो हमारे स्वाभिमान की बात, अगर हमारा रास्ता हम इसलिए नहीं बनाए कि दुश्मन, सुनिए एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, मैं कहना चाहूंगा। हाँ।
कि अगर हम हमारे रास्ते और टनल सड़कें इसलिए नहीं बनाए कि दुश्मन उनका इस्तेमाल कर लेगा, तो मैं मानता हूं ये सोच गलत है। भारतीय सेना पर पूरे देश को कोई चिंता नहीं करनी है साहब। और यही मैं देशवासियों को बता दूं, पुलकित जी आपने बहुत अच्छा एक बीच में पॉइंट लेके आए। देखिए चीन के खिलाफ हमारी जो दुर्दशा थी 62 से, मुझे नहीं पता है, मैं ये पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, पर आपको एक चीज बता दूं कि कहीं तो मानसिकता रही थी पुरानी सरकारों की, जो कभी बॉर्डर एरिया में सड़क टनलिंग नहीं कर रहे थे। और अभी मैं यहां, मुझे मोदी जी का धन्यवाद करने में कोई गुना नहीं है। और पिछले 10 साल में जिस प्रकार से चीन बौखला गया, क्यों बौखला है पुलकित जी? वो इसलिए कि हमने बॉर्डर एरियाज में टनल्स बना दी, हमने सड़कें बड़ी तेज गति से बन रही हैं, जिससे चीन डर गया है। और यही कारण है जो आपकी चिंता है नागरिकों की, उसका दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है। पर देश चिंता नहीं करे, भारतीय सैनिक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सैनिक है और आप भी ऐसा यकीन करते हैं और उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। वैसे भी पीओके हमारा है साहब, हमको उसके आने का इंतजार नहीं है, हमें अब जल्दी से पीओके लेने का इंतजार है। जैसे 94 के अंदर नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने 22 फरवरी का दिन था, मुझे याद है, पार्लियामेंट ने पास किया था कि एक ही समस्या बाकी है, पीओके लेना है। 5 अगस्त 2019 को भी यहाँ की मौजूदा सरकार, मोदी जी और अमित भाई, आपने हमें वादा दिलाया था कि पीओके जल्दी लेंगे। अब समय आ गया है, ले लिया जाए और देश चिंता ना करे। अगर सड़कें बनेंगी तो हमारी सेना आगे जाएगी और दुश्मन का उतना जल्दी हम खात्मा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आपका सही मानना है, क्योंकि इस टनल के बनने से कई फायदे भी हो रहे हैं। और फायदे क्यों ना हो, क्योंकि इस टनल को लगभग कई सालों से इसका कार्य प्रोसेस में चल रहा था, लेकिन 20 साल से आंदोलन चल रहा था, लेकिन हमारे मुहर नहीं लग रही थी। वली अहमद साहब को बधाई देना चाहूंगा, जो 20 साल से बुजुर्ग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और वहां पर हमारे जहांगीर भाई हैं, वो भी इस मुद्दे में इतने जोर से लगे थे। मैं जहांगीर भाई आपको भी अभिनंदन धन्यवाद देना चाहूंगा इस सफलता के लिए। बिल्कुल, उनका तो अभिनंदन और धन्यवाद है ही, लेकिन यहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार के साथ में सैनिकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सैनिक सेना के साथ साथ देश की भी रक्षा करते हैं। और वहां पर जब वह मौजूद होंगे तभी जाकर के जो हमारा देश है वह सुरक्षित भी रह पाएगा। तो इस टनल के कई फायदे भी हो गए इससे, और आम नागरिकों को इसमें कई प्रकार की सावधानियां बरतने की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले तो ये टनल के लिए आपको लंबे रूट से जाना पड़ता था, लेकिन अब चाहे से कम रूट से जाना पड़े, लेकिन सावधानी अभी भी बरतने की ज्यादा आवश्यकता है। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार, आदाब। मैं जुबैर चौधरी, J&K डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, तहसील करना से मैं जनाब डॉक्टर कर्नल देव अनंत जी का शुक्रगुजार हूं। उसके साथ साथ न्यूज़ 19 का, जिन्होंने हमारे मसले को हिंदुस्तान लेवल पे हाईलाइट किया। उसके साथ साथ हमारा जो मसला है वो हल हो गया। साधना टनल को लेकर, साधना टनल का जो मसला था वो हल हो गया। उसमें जनाब नितिन गडकरी जी ने हाल ही में ऐलान किया कि जो 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो DPR हाल ही में जो मुकम्मल किया जाएगा हमारी 2022। आपको बताता चलूं कि हमारी जो मदद की है इसमें डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल गुजर महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ न्यूज़ 19 ने हमारे मसले को नेशनल लेवल पे हाईलाइट किया। उन सब हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम करनाल की आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो हमारा मसला है वो हल हो गया है। हमारी मदद जनाब डॉक्टर साहब ने बहुत मदद की है, उसके भी हम बहुत बहुत शुक्र। मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा तहसील प्रेसिडेंट जहांगीर चौहान, मैं न्यूज़ 19 को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारा मुद्दा नेशनल लेवल पे उठाया। और मैं पूरी तहसील करना की आवाम की तरफ से और ख़ास करके टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से और इंटरनेशनल महासभा की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कर्नल देवानंद सर को और मोदी जी को, कि जिन्होंने हमें टनल दी। और हमारी पिछले कई सालों से ये हमारी डिमांड थी और हमारी डिमांड को उन्होंने पूरा किया, और उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और उन्होंने इसके लिए समय दिया है, मार्च 2022 तक ये टनल के DPR कंप्लीट होंगे, और हमें उम्मीद है कि ये काम इसका बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। उसके लिए हम खास करके मोदी जी और कर्नल देवानंद सर का धन्यवाद करना चाहते हैं।